लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ जिसका विन रेट एटलीस्ट 70 to 80% का एंड बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस ट्रेडर्स भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट एटलीस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस उन लोगों से। एंड आप लोगों को लाइव मार्केट, लाइव एग्जाम्पल्स, लाइव मार्केट के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि वो मार्केट के ऊपर कैसा बिहेव करते हैं एंड हर चीज़ सिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बीच से आप वीडियो को एंड तक नहीं पहुँच जाना है, ठीक है। वीडियो के डायरेक्ट कि आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए एंड वापस आप लोगों को वीडियो देखनी पड़े एंड टाइम वेस्ट हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों की कुछ गलतियां दिखाता हूं जो कि आप लोगों में 90% लोग हैं वो चीज़ वो करते होंगे एंड वो लोग सोचते होंगे कि हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में कैसे कन्वर्ट होगी। सबसे पहले आप लोगों की गलती बताता हूं जो आप लोगों को पता भी होगी कि आप लोगों ने एक ट्रेड ली, ठीक है। आप लोगों ने जब ट्रेड ली तो आप लोगों ने अपना एसएल लगाया इन एरियाज में, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बिगनर ट्रेडर को सिखाया जाता है, इंटरमीडिएट ट्रेडर को सिखाया जाता है कि 3 टाइम्स अगर सपोर्ट के ऊपर मार्केट आके लग जाए, ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है, तो 3rd टाइम के अंदर मार्केट पंप होती है। क्या होती है? मार्केट पंप होती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लगी, सेकंड टाइम सपोर्ट लगी, थर्ड टाइम सपोर्ट लगी, मार्केट पंप हुई एज इट इज़। मार्केट ने कितना परसेंट का प्रॉफिट उनका ले लिया? 60 to 70% यहाँ पे उनका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। वेट करा उन लोगों ने 100% तक का, 100% उनका टीपी हिट हो जाए एंड बूम, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया एंड एसएल हिट। ये आप में से ना 100 में से 98 to 97 लोगों के साथ होता होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताना, ठीक है, कि आप लोगों के साथ ऐसा होता नहीं होता। एंड कुछ लोग जो सोचें कि ये मार्केट लाइव नहीं है, तो ये लाइव मार्केट है, बिटकॉइन का चार्ट है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऊपर टाइम देख सकते हो एंड यहाँ पे मार्केट देख सकते हो, ठीक है। अभी बिटकॉइन ऑलमोस्ट 65,160 पे ट्रेड करा एंड मैंने आप लोगों को प्रीवियसली जो मार्केट के ऊपर कैंडल्स बनी है उसी के ऊपर लाइव एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाई कि आप लोगों की गलतियाँ, मिस्टेक्स होती क्या हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ ना, वो बिटकॉइन के ऊपर नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स भी नहीं, ओल्ड ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर, ओल्ड जो लॉन्च हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया उनको, उन कॉइन्स के ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर आप लोगों का प्रॉफिट बनाने का एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर ना आप लोगों को तो समझ आ जाएगी। सेकंड थिंग, ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर आप लोग का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ट्रेंडिंग कॉइन को हमने कहाँ पे ढूंढना है, ट्रेंडिंग कॉइन कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आप लोग को कॉइन मार्केट कैप से, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने कोई भी ब्राउज़र खोलना है, उसमें कॉइन मार्केट कैप सर्च करना है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट को खोलना है। यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट कैप को हटा के, प्राइस को हटा के 24 आवर्स पे जाना है एंड इस पर क्लिक करना है एंड आप लोगों को यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो अभी मार्केट में पंप सबसे ज़्यादा कॉइन हुआ होगा वो मिल जाएगा। जैसे इसमें पंप नाम का कॉइन है, 24 आवर में लूज डेक्सी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेक्सी को पिक कर लेते हैं, ठीक है। डाउन साइड की तरफ जो कॉइन आया हुआ है इस टाइम के ऊपर वो पिक कर लेते हैं। डेक्सी को हमने यहाँ पे पिक कर लिया, हम इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। 24 आवर्स के अंदर 27 to 28% का इसने डंप दिया। हम इसी के ऊपर पूरी लाइव एग्जांपल समझेंगे एंड इसी के ऊपर स्ट्रेटजी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो देखते हैं टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो दो चीज़ें देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बट किसके लिए? न्यू कॉइन्स के लिए। हमेशा पुराने कॉइन्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। सॉरी, पुराने कॉइन्स के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न्यू कॉइन्स के लिए फिर भी इतनी परसेंट 60 to 70% मैटर करती है, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करती सप्लाई, ठीक है, एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई। टोटल सप्लाई अगर पुराने कॉइन्स की कम है तो समझ लो आगे जाके अगर उन्होंने पंप करा है वो जब भी डंप करेंगे करेंगे। अगर उनका सेकंड थिंग, ठीक है, कंफर्म करने के लिए कॉइन डंप करेगा या नहीं करेगा, वो है होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है होल्डर्स 54,000, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये हमें थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ले आएगा एंड यहाँ पे लिखा आएगा होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे नेगेटिव पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया वो मिल गया हमें कि इसकी यहाँ पे परसेंटेज देखो, ये पढ़ो, याली परसेंटेज देखो, याली परसेंटेज देखो। 40% एक वॉलेट ने होल्ड करा है, 30% एक वॉलेट ने होल्ड करा है, 70% टोटल कॉइन की सप्लाई ही 2 वॉलेट्स ने होल्ड करी हुई है। मतलब अगर ये कॉइन को अपने पूरा सेल कर देते हैं तो कॉइन डंप, ख़त्म कॉइन, ठीक है, जैसे अभी हो गया है, सही है। नेगेटिव पॉइंट दोनों मिल गए हमें, कंफर्मेशन दोनों के हो गए, ठीक है। फंडामेंटल क्या हो गए? चेक हो गए, फास्ट तरीके से जो होते हैं वो चेक हो गए। अब हमने सिंपली बैक चले आना है। अब चले आना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने कहीं पे भी ओपन कर लेना, मोबाइल में ओपन करना, मोबाइल में करो, पीसी में करना, पीसी में करो, जहाँ करना है आप लोगों ने करो। यहाँ पे आप लोगों ने हमने सिंपली सर्च करना है डेक्सी, डेक्सी यूएसडीटी आ गया, हमने इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना है बड़ा टाइम फ्रेम को ओपन, डे के टाइम फ्रेम को, ठीक है।
एंड यहाँ पे आप लोग देख लो क्या हुआ है डेक्सी के साथ, ख़त्म हो गया कॉइन। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए थे यहाँ पे। अब एक चीज़ को हमेशा याद रखो, अब आप में से एक कोई भी बंदा ना ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे नेचुरल पंप नहीं था। ये एक पूरी परफेक्ट रैली थी रीटेस्टिंग होते हुए, सही है। फिर भी कॉइन क्यों डंप हुआ मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को वो स्ट्रेटजी भी समझ आ जाएगी, फंडामेंटल्स भी समझ आ जाएंगे, टेक्निकल भी समझ आ जाएंगे, ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर डंप कैसे होता है वो भी समझ आ जाएगा, ट्रेंडिंग कॉइन्स के ऊपर पंप कैसे होता है वो भी समझ आ जाएगा, एंड आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन हो जाएगी। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकालो एंड ये चीज़ भरो कि 5, 6, ठीक है, एंड 7, ठीक है, ये 3 लेवल, ठीक है, 1 से 10 के अंदर ये 3 लेवल, एंड 11 एंड 15, ठीक है। ये 5 जो लेवल है ना ये होते हैं रीटेस्टिंग के, ठीक है, एज़ पर माय पर्सनल एनालिसिस, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ और स्ट्रेटजी के अंदर काम आता है। 5, 6, 7 एंड 11 और 15 ये 5 लेवल हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रीटेस्टिंग के एरियाज में देखे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉइन को देखा कि इसने $1 से नेचुरल रैली लगाई 45 ऑलमोस्ट कितना तक की, $49 तक की। अब यहाँ पे हमने बीच में रीटेस्टिंग को काउंट करना है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सिक्स टाइम, 7 टाइम, कितना, 7 टाइम्स, ठीक है। कितनी दफ़ा इसने रैली लगाई, 7 टाइम रीटेस्ट करा इसने एरियाज़ को, एंड रैली क्या थी, नेचुरल रैली, ठीक है। अब नेचुरल रैली को कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा नेचुरल रैली क्या है। देखो कॉइन अगर ऐसे रीटेस्टिंग होता होता बीच में थोड़ा ड्रॉप होता होता ऊपर गया ना तो दैट्स कॉल्ड ए नेचुरल रैली, ठीक है। अगर कॉइन सीधा ऐसे उठ के ऐसे उठ के ऐसे पहुंच गया ना, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप कहलाते हैं, ठीक है, जो खतरनाक होते हैं कॉइन्स के लिए। अब हमने यहाँ पे 7 टाइम्स ना सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे आप लोग पिछले रीटेस्टिंग के एरियाज देखो कि जब भी कैंडल लास्ट टाइम रीटेस्ट हो रही है ना तो रेड के बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन बना रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है, ये सारी काउंट हो गए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। बट दिस टाइम यहाँ पे कैंडल क्या थी, कैंडल के अंदर इतना मोमेंटम, इतना बाइंग का प्रेशर नहीं आया, ठीक है। बट यहाँ पे कैंडल को एज अ प्रूफ करने के लिए कि बाइंग के अंदर क्लोज हुई है तो उसको बायर्स के लिए अट्रैक्टिव दिखाया गया कि ये बायर्स के लिए अट्रैक्टिव है एंड यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होगी एंड बाइंग आएगी, ठीक है। मेजॉरिटी मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स भी दिखा सकता हूँ, बाइनांस वगैरह के ऊपर कम्युनिटीज़ के ऊपर ये अपलोड हुआ था कि ये 7 टाइम है एंड इसके ऊपर यहाँ पे इसके टारगेट्स क्या हैं 50। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी देता हूँ कि लोगों ने कैसे इसको करा होगा, ठीक है। लोगों ने कैंडल का वेट करा, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल यहाँ आने तक का वेट करा होगा, नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल है, ठीक है, कॉइन यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, ठीक है। नॉर्मल लोगों की बाइंग यहाँ पे, एस्टल जोन के यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के विक के नीचे या इस कैंडल के विक के नीचे यहाँ पे आ गए, टारगेट्स आ गए यहाँ के, ठीक है। 44% का टारगेट आ गया, 3% 4% का रिस्क आ गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन गया, रिस्क रेशियो, ठीक है। अब एक नॉर्मल बंदे के यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे प्लान हो गई, एक एडवांस लोगों के यहाँ पे ये ट्रेड प्लान हो गई, ठीक है। बट हमने क्या देखा, हमारी स्ट्रेटजी ने क्या देखा, हमारी स्ट्रेटजी ने ये देखा कि यहाँ पे 7 टाइम जब रीटेस्ट हुआ है ना तो यहाँ पे बाइंग आएगी, बट बाइंग के बाद यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बहुत तेज़ी में आएगा क्योंकि 7 टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने रीटेस्टिंग के लिए आप लोग एक्सप्लेन करे कि 7 टाइम के अंदर 5, 6, 7 एंड 11 एंड 15 लेवल के अंदर बहुत तेज़ी के अंदर रीटेस्टिंग के अंदर डाउन साइड की तरफ और अप साइड की तरफ का मोमेंटम बनता है, ठीक है। 7 टाइम हमने देखा कि यहाँ पे कोई बायर्स को अट्रैक्ट करा गया है सिर्फ कि बाइंग के अंदर ही कैंडल क्लोज हुई है, सो बायर्स यहाँ पे हल्ला बोलेंगे इस कैंडल के ऊपर एंड नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बाइंग का प्रेशर तेज़ी से बढ़ेगा एंड एज इट इज़ हुआ, बाइंग का लेवल यहाँ पे तेज़ी से बढ़ा एंड उसके बाद क्या हुआ, सीधा बूम, कॉइन ख़त्म, ठीक है। कॉइन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे कॉइन इतनी तेज़ी में ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, कॉइन इतनी तेज़ी में ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको 30 मिनट पे दिखाता हूँ, ठीक है। 30 मिनट पे हम चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कॉइन ने क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, मेन एसएल्स को हिट करा है। देखो जैसे ही एसएल्स हिट हुआ उसके बाद थोड़ी सी कैंडल नीचे की तरफ आई एंड दैट्स इट, ठीक है। एसएल्स यहाँ पे मेन सबके पड़े हुए थे, ठीक है। मैंने एसएल जो लगाया था आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं वापस से। मेरा एसएल था एक कैंडल की विक के नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो इस कैंडल की विक के नीचे मेरा एसएल था जिसमें 3-4% का बना होगा, किसी ने यहाँ एसएल लगा होगा, किसी ने यहाँ इससे भी नीचे एसएल लगा होगा, ठीक है। मेजॉरिटी हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है।
अब हम लोग चले जाते हैं वापस से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। सही है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम चले गए। हमने देख लिया कि हमारे एस एच यहाँ पे क्या हुआ है, हिट हुआ है, एस एल से 2 है और सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू हुआ, ड्रॉप आया। ठीक है, जैसे ही ड्रॉप आया यहाँ से क्या हुआ, इन लोगों ने ट्राई करा बाइंग के प्रेशर देखो कैंडल को ऊपर उठाने की, बट क्या एक दफ़ा कैंडल सेलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली जा चुकी थी ऑलरेडी एंड सारी लिक्विडिटी यहाँ से उठा चुकी थी। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, जो इतने टाइम से इसने बाइंग साइड की तरफ बाइंग की पोजीशंस ओपन थी, लिवरेज ट्रेड्स ओपन थी। ठीक है, 50x 20x 30x 100x ठीक है पोजीशंस ओपन थी, उनको ट्राई करती रही लिक्विडेट करने की और लिक्विडेट करते 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 उसने पूरा कॉइन ही ख़त्म कर डाला। ठीक है, क्या करा, कॉइन को ख़त्म कर डाला। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मोर इम्पॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों को पता चलेगा मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स, मेजॉरिटी ऑफ द वेल्स ने कहाँ पे कॉइन को सेल करने के लिए ऑर्डर्स लगाए हुए, वो आपको मिलेगा कॉइन ग्लास से। ठीक है, ये पढ़ लेना, coinglass.com लार्ज ऑर्डर बुक स्टैटिक्स। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, सही, हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं कॉइन ग्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉइन ग्लास लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने वेल लिखना है, आगे हम वेल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है वेल ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे वेल ऑर्डर्स का ऊपर सबसे पहले आ जाएगा, हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे BTC आएगा, हमने BTC को हटा देना है। यहाँ पे हमने लिखना है डेक्सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना है डेक्सी एंड यहाँ पे डेक्सी आ गया। अब एक चीज़ में इंपॉर्टेंट जो क्या है, शोइंग कैंसिल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, जो कैंसिल हो चुके हैं ऑर्डर्स, ठीक है, ना लगे, ना एक्टिव हुए, ना मार्केट के अंदर इस टाइम पे हैं। ठीक है, उनको हमने अनटिक कर देना है, नीचे आ जाना है। अब आप लोग यहाँ पे देखो स्टिल डेक्सी के अंदर ऑर्डर्स लगे हैं, 1 दिन पुराना, 8 घंटे पुराना, 7 घंटे पुराना। ठीक है, ऑर्डर्स लगे हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर लगा 9 लाख डॉलर्स का, $1 मिलियन का, ऑलमोस्ट $6 के ऊपर डेक्सी को सेल करने का। कहाँ ट्रेड हो रहा है इस टाइम पे, $3 पे, मीन $6 पे आएगा तो बाइंग सेलिंग काफ़ी तेज़ी से आ सकती है इसके अंदर दोबारा से। ठीक है, देखो उससे पहले $5 के। ठीक है, ये सारे सेलिंग का ऑर्डर्स हैं, इनको भी देखना पड़ता है। ठीक है, टेक्निकल देख रहे हो तो इनको भी देखना पड़ता है, बहुत चीज़ होती है, हीट मैप होता है। ठीक है, उनको भी देखना पड़ता है। ठीक है, हीट मैप का क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉइन ग्लास लिखना है यहाँ पे एंड यहाँ पे लिख देना हीट मैप। ठीक है, हीट मैप लिख दो, हीट कुछ भी लिख दो। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे BTC की पोजीशंस वगैरह हैं। सही है, यहाँ पे हमने ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने BTC की जगह पे लिख देना डेक्सी, यहाँ पे सिंपली डेक्सी आ जाएगा, डेक्सी को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमसे लॉगिन मांग रहा है, हमारे पास लॉगिन नहीं है तो हमारा यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, सो आप लोग को यहाँ पे हीट मैप मिल जाएगा, आप लोग को लिक्विडेशन के पता चलेंगे कहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन पड़े हैं, कहाँ पे ज़्यादा लिवरेज की पोजीशंस ओपन है, वो ईजी टू यूज़ है, वो आप लोग इसको ईजिली तौर पर यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रेटजी जो आप लोग डाउन साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो इससे, एंड सेम एस लॉन्ग। ठीक है, अब BTC के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो आप लोगों की गलतियाँ हैं, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। एंड 5 मिनट के ऊपर भी मैं आप लोगों को चल के और चीज़ें भी समझा देता हूँ, और चीज़ें समझाने में क्या है। ठीक है, आप लोगों की मेन गलतियाँ जो होती हैं ना, वो होती हैं आप लोगों की एंट्री पॉइंट्स एंड आप लोगों के एसएल्स। ठीक है, ये 2 मेन मिस्टेक्स हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लाइव थोड़ा सा बैक चल के एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, अब एक बंदा है, उसने क्या करा है, यहाँ पे देखा उसने, सॉरी इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक सिंपल जो एक बिगिनर और इंटरमीडिएट, कई बार एडवांस लोग भी ऐसे ही ट्रेड को प्लान करते हैं। उसने देखा 2 रेजिस्टेंस के लेवल हैं, 2 दफ़ा टच हुए। ठीक है, सेम टच होने के बाद क्या बन गए, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट भी 3 दफ़ा टच हो गई, मीन्स सपोर्ट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, सपोर्ट से लिक्विडिटी उड़ गई है, सपोर्ट यहाँ पे क्लियर है। उसने क्या करा, वेट करा। ठीक है, कैंडल यहाँ पे न्यू हाई बनाया, न्यू हाई के बाद उसको भी टच कर लिया। ठीक है, उसको टच करने के बाद उसने यहाँ पे करी एंट्री, एंट्री के अंदर प्रॉफिट में गई ट्रेड, 50% 40% ट्रेड प्रॉफिट में गई एंड बूम बूम एंड ख़त्म। क्या हुआ, एसएलएट। ठीक है, एंड जैसे ही एसएलएट हुआ, यहाँ से देखो एसएलएट के बाद सेकंड टाइम उसकी एंट्री पे आया। ठीक है, सेम एस एंट्री एंड देखो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल उसका टीपी यहाँ पे हिट हो गया एंड ये लाइव मार्केट है। ठीक है, अब एक यहाँ पे एडवांस बंदा क्या करेगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो सुनो आप। बिटकॉइन के अंदर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेन यहाँ पे क्या कर रही हैं, चलो मैं आप लोगों को पीछे चल के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। सही है, हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं एंड यहाँ पे और ट्रेड्स को प्लान करते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये मिल रही है हमें यहाँ पे अच्छा लेवल। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एज इट इज़। ठीक है, थर्ड टाइम पे क्या होता है, पंप आता है। ठीक है,
यहाँ से देखो ये पंप आया थोड़ा सा और उसके बाद डाउन साइड की तरफ आ गया, फिर पंप आया, फिर डाउन साइड की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिगनर बंदे का क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी यहाँ पे, वो क्या करेगा, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन को उठाएगा, लॉन्ग की पोजीशन को इधर रखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रखेगा, यहाँ पे उसका एस एल आएगा, ये भी बहुत बड़ा एस एल है, एंड यहाँ पे उसका टी पी आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक का। ठीक है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने देख लिया कि बिगनर ट्रेडर ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। तो उसका क्या होगा, मस्ट एस एल हिट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, उसका एस एल हिट हो गया। हमने देखा कि यहाँ पे उसका जैसे ही यहाँ पे उसका जब ट्रेड यहाँ पे एस एल हिट नहीं हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एक और सपोर्ट बन रही थी। ठीक है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे अंदर कीड़ा काट रहा है फिर भी, ठीक है, हमने वेट करा ये लेवल टूटने का, पिछला लेवल टूटने का। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, ये लेवल जो है हमने इसको टूटने का वेट करा। ठीक है, ये लेवल देखो यहाँ पे टूटा, ये लेवल यहाँ पे क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने करनी थी यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन। ठीक है, जो कि एक एडवांस ट्रेडर करेगा। यहाँ से हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एसएल इधर तक का हो जाता, इधर तक का हो जाता, एंड सेम एस टारगेट हमें यहाँ तक का मिलता। ठीक है, जहाँ पे उस बंदे की एंट्री यहाँ थी, हमारी एंट्री भी उससे नीचे है, एंड हमारा एसएल और टीपी उससे बड़ा भी हो सकता है, एंड उसके जितना भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, उस बंदे का यहाँ पे एसएल हिट हो गया, एसएल हिट के बाद थोड़ी सी सेलिंग कंटिन्यू हुई, एंड उसके बाद सीधा यहाँ पे डायरेक्ट पंप कंटिन्यू हुआ, एंड यहाँ पे देखो उसके बाद उससे भी बड़े उसको टीपी मिल गए ईजीली तौर पे। ठीक है, सो 5 मिनट एंड 10 मिनट 15 मिनट पे स्ट्रैटेजी वर्क करती है, इससे ऊपर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती इस टाइम के ऊपर। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के ऊपर भी कभी बार वर्क कर जाती है, बट ज़्यादातर 5 मिनट के ऊपर ही वर्क करती है। एंड मेन एक चीज़ याद रखना, 100 अगर 100% लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उसमें से 90% लोगों का जो पैसा है ना, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर खाएगा, 5% लोग ब्रेक इवन पे आएंगे, एंड 5% लोगों का पैसा, जो 95% का पैसा है, 90% का पैसा है, वो खाएगा 5% वाला ट्रेडर। ठीक है, सो मेक श्योर माइंड को, अपने दिमाग को हाजिर रखना है ट्रेड्स के ऊपर। एंड मैंने इस वीडियो के ऊपर टोटल कोई भी एडिटिंग नहीं करी, ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पूरा लाइव मार्केट पर जो भी कुछ गलत भी बोला है, फिर भी मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर दिखाया है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने आप लोगों को एडिटेड या बाद में स्क्रिप्ट ये सब नहीं, मैंने जो मुझे पता है वो मैंने बताया। ये कोई स्क्रिप्ट लेके बैठे हो सामने लैपटॉप के, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो मुझे पता है वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कोई और स्ट्रेटजी चाहिए हो, या एक आप लोगों को वीडियो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर चाहिए हो, बिटकॉइन के ऊपर या ट्रेडिंग कॉइन्स के ऊपर, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना लाजमी तौर पर। जब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।